नमस्कार, आप देख रहे हो उष्मा की आवाज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। विदिशा गंज बासौदा नगर से 30 किलोमीटर दूर नटेरन ग्राम खरेड़ की निवासी 23 वर्षीय युवती ने लगाए जिला उपाध्यक्ष पर दुष्कर्म के आरोप, तो वहीं रिश्ते में पीड़िता के चाचा लगते हैं। आरोपी भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह सोलंकी। इस घटना पर कांग्रेस नेत्री ने साधा बीजेपी पर जमकर निशाना। भाजपा की बेटी बचाओ नारे की हकीकत हुई उजागर। भाजपा नेताओं से ही सुरक्षित नहीं है बेटियां, सख्त कार्रवाई की मांग। नेटरन थाना क्षेत्र के ग्राम खडेर निवासी हैं फरियादी युवती और आरोपी भाजपा नेता। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर इस पूरे मामले को विवेचना में लिया है। तारीख को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है जिसमें योगेंद्र सिंह सोलंकी विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, जो जांच में लिया गया। जांच में आए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फरियादी कौन है और क्या? फरियादी एक महिला है 23 वर्ष की, उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। बताइए, ये भी जा रहा है कि पूर्व से काफी लंबे समय शिकायत करती आ रही है, अभी तक है उस पर लंबे समय नहीं, जिस दिन शिकायत करने आई थाने उसी दिन कार्रवाई की गई। बीजेपी के एक नेता योगेंद्र सिंह सोलंकी ने एक बेटी के साथ बलात्कार किया। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार रोज 17 मिनट में एक मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है, यानी अल्टीमेटली अराजकता है, अद्भुत सरकार का फेल्यूर है। और मोहन यादव चूंकि गृह मंत्री, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रयास इन घटनाओं को रोकने के लिए नहीं हो रहा है। 10 दिन पहले बालाघाट में एक शिक्षिका के साथ बीजेपी के नेता ने रेप किया था। अक्टूबर में महू में सेना के जवानों के साथ 2 महिलाओं का केस बहुत चर्चित हुआ, उसमें बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार सामने आए थे। दतिया में बीजेपी से जुड़े नेताओं ने 3 अन्य लड़कों के साथ मिलकर 2 बहनों के साथ जाति की एक के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उस समय भी नरोत्तम मिश्रा के मुंह पे दही जम गया था। नौकरी दिलवाने के बहाने जबलपुर में 28 वर्षीय युवती का मामला बलात्कार में आया था, जो व्यापारी प्रकोष्ठ के शशिकांत सोनी बीजेपी के जबलपुर के नेता थे, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी। ऐसे बैतूल में 58 साल के पूर्व एल्डरमैन और भाजपा नेता रमेश गुला ने 13 वर्ष की बच्ची के साथ रेप करते हुए उन पर आरोप लगे थे और गिरफ्तार हुए। आखिरी में जनता ने उनको जलाने की कोशिश की। निवाड़ी की एक युवती है, बीजेपी नेता ने पूर्व सरपंच केशव यादव ने सरकारी आवास दिलाने का झांसा देकर उसके साथ जाति की। मंदसौर में बीजेपी नेता देशबंधु आर्य ने भारतीय जो पार्टी के बड़े पद पे हैं, उनने एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। होशंगाबाद में खेल प्रकोष्ठ के संयोजक संजू मिश्रा के खिलाफ 17 साल की बेटी का से जाति करने का मामला दर्ज हुआ। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। ये बीजेपी के नेता ही इनके पीछे क्यों आते हैं, ये सवाल तो है। जैसा मैंने कहा, राजनीतिक दबाव में हजारों मामले दब जाते हैं और सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में फुटपाथ पे बेटी के साथ रेप हो रहा था, हमने देखा, सुना, समझा। जबलपुर में छात्रवृत्ति के नाम पर 17 बेटियों के साथ जाति हुई, ये भी इसी हमारी प्रदेश की घटना है। भोपाल, मुरैना, हरदा सहित प्रदेश के कई जिलों में रोज 17 मिनट में एक बलात्कार होते हैं और मोहन यादव मोहन है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विदिशा के जिला उपाध्यक्ष द्वारा अपनी ही सगी भतीजी के साथ कुकृत्य की घटना को अंजाम दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, दूसरी तरफ अपनी ही भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में ऐसे पदाधिकारी शामिल कर रखे हैं जिनसे उनके खुद के घरों की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। जब एक परिवार की बेटी अपने चाचा से सुरक्षित नहीं होगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं से कैसे मान लें कि विदिशा जिले और मध्य प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हैं। मैं निंदा करती हूँ इस कुकृत्य की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उन्हीं के पदाधिकारियों द्वारा इतनी जघन्यता उन बेटियों के साथ की जा रही है जिन्हें बचाने की वो बात करती हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से पूछना चाहती हूँ कि आप क्या कड़ी सजा देंगे उस आरोपी को जिस भारतीय जनता पार्टी के आपकी पार्टी के पदाधिकारी द्वारा अपनी ही भतीजी के साथ इतनी कुकृत्य की घटना को अंजाम दिया गया है। मैं मांग करती हूँ कि अगर शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई, क्योंकि मैं जानती हूँ
पूरा पुलिस प्रशासन उसे बचाने में लग गया होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष है। हम मांग करते हैं कांग्रेस के द्वारा कि अगर शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई और उसे कड़ी सजा नहीं दी गई तो हम कांग्रेस के नेतृत्व में एक जंगी प्रदर्शन विदिशा जिले में करेंगे।